नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम जानेंगे एक और नई औषधि के बारे में जिसका नाम है वासारिष्ट। वासारिष्ट जो होती है वो वासा से बनती है, इसलिए इसे वासारिष्ट या वासा सव कहा जाता है। ये दो अलग अलग नाम से आती हैं, वासारिष्ट और सव। इनमें मेजर डिफरेंस ये रहता है कि एक को काढ़ा बना के और इस प्रकरण से बनाया जाता है और एक को इसके स्वरस को फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। बेसिक फंक्शनैलिटी इसके बनाने के प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। वासा जो हम रूटीन लैंग्वेज के अंदर अड़ूसा नाम से भी जानते हैं, जिसकी खूब सारी कफ सिरप्स आती हैं, ये श्वसन तंत्र के लिए या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत बढ़िया औषधि है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शंस, अस्थमा, कफ, पुरानी खांसी, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये कारगर औषधि है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके 6 अलग अलग फ़ायदों के बारे में जिसमें ये काम आती है, जिसमें ये बहुत कारगर औषधि है। इसके अलावा हम जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, इसको कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, और जानेंगे इसको किसको नहीं लेनी चाहिए या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए उसके बारे में। ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल, और लास्ट में हम जानेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर एक थम्स अप दे दीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके कंटेंट्स के बारे में। इस कंटेंट्स के अंदर होते हैं, सबसे पहला है गुड़, वासा का पंचांग, जो वासा अड़ूसा का पौधा होता है उसके 5 तत्व, धातकी पुष्प, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नाग केसर, कंकोल, नेत्रबाला, सौंठ, काली मिर्च, ये थे इसके कंटेंट्स। और इसको बनाने में भी लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है। इसको जो बनाने की विधि है वो इसके आर्टिकल, वासारिष्ट के आर्टिकल में हमने मेंशन करी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है कि लिंक को एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, श्वसन तंत्र जो होता है, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर इन्फेक्शंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डस्ट एलर्जी, इसके अलावा किसी को डस्ट माइट से एलर्जी होती है, किसी को ओवरऑल ब्रूमिंग से एलर्जी होती है, या फिर कहीं जमी हुई धूल से एलर्जी होती है, कुछ खा लेने से एलर्जी होती है। बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। उन एलर्जीज़ के लिए साथ भी हो सकती है। उसके अलावा सांस नली का सिकुड़ना या फिर सांस लेने में तकलीफ़ या किसी भी और तरीके का इन्फेक्शन, उन सारी चीज़ों के अंदर ये बहुत कारगर औषधि है। ये सारे इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करती है और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी ये एक कारगर औषधि का काम करती है। जी हाँ, जिनको सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, सांस के साथ थोड़ा सा एक बलगम टाइप का आता है, उसके लिए ये बढ़िया औषधि है। अगला है जनरल कफ और कोल्ड के अंदर। जनरल कफ और कोल्ड के अंदर भी आप इसका यूज़ ले सकते हैं। ये कफ और कोल्ड की जो समस्या होती है, जो सर्दी जुकाम की समस्या होती है, उसमें बहुत बढ़िया औषधि है। जो अपन इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन अपन लेते हैं, उसके अंदर वो एक टेम्पररी रिलीफ आपको देती है, और अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी देती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। लाइक कफ जो होता है वो जम जाता है और उससे कमज़ोरी भी फील होती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको हानि रहित या फिर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स चीज़ें सही सर्दी जुकाम में विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ये आपको सर्दी जुकाम से निजात दिलाती है। और इसके साथ साथ ये कफ को और विषाक्त पदार्थों या जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करती है। अगला है थ्रोट इन्फेक्शन या फिर थ्रोट डिजीज़ेस को लेके। जिन लोगों को गला बैठ गया है या फिर गला ख़राब रहता है, गले में दर्द रहता है, गले में कोई कारण से सूजन आ गई है, गले में किसी और तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कफ को काटने का भी काम करती है और आपके गले को सुरीला बनाने का काम करती है। जी हाँ, ये कफ को तो काटती है और त्रिदोष को भी, मतलब लाइक वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करती है। तो ये गले से संबंधित स्वर को सुरीला बनाने में, आवाज़ जिनको बोलने में तकलीफ़ आती है या फिर आवाज़ पूरी तरीके से पूरे स्ट्रेंथ के साथ नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा टॉनिक का काम करती है। अगला है मौसमी बुखार में या सीजनल फीवर के अंदर।
जिनको मौसम चेंज होते ही थोड़ा सा फीवर टाइप हो जाता है, या थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं रखा मौसम चेंज होते टाइम, तो जल्दी से सर्दी जुकाम और बुखार ऐसी चीज़ें जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो आपको लग जाती हैं। तो ऐसे केस में भी ये सीजनल फीवर के लिए आपके लिए एक अच्छा औषध का काम करती है। ये आपको एंटीपायरेटिक डोजेस के हिसाब से भी काम करती है, जो आपके फीवर को उतारने और उससे आई कमज़ोरी को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। इसके बाद है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, जैसा कि हर आसव और आरिष्ट करता है। क्या होता है कि जब इतनी सारी औषधियाँ एक साथ मिलती हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें डाइजेशन में कहीं ना कहीं वो ऐड ऑन करती हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, आपकी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करने का काम करती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको इन्फ्लेम करने का काम करती है, ताकि डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो और आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। इसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यून सिस्टम होता है, ये शायद इस एपिडेमिक के बाद पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है कि एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक अच्छे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट ऑन करने की ज़रूरत है। आज छोटी मोटी जो बीमारियां होती है वो भी उससे नहीं आती हैं, और जब कोई बड़ी बीमारी भी होती है तो आपके पास लड़ने के लिए एक बड़ी सेना होती है, जो बॉडी की इंटरनल फोर्स होती है, जो बाहरी अटैक्स या फिर किसी सीवियर डिजीज़ से लड़ने में आपकी मदद करती है और एक एनर्जी और एक पॉजिटिवनेस बनाए रखती है, ताकि छोटी मोटी बीमारियां तो हो ही ना, और बड़ी बीमारियां अगर होती है तो आप में लड़ने की या उसको सहन करने की क्षमता बढ़ती है और उसके एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ पाते। तो हाँ, एक इम्यून सिस्टम हर रोग के लिए ज़रूरी है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी के लिए बराबर मात्रा में ज़रूरी है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अब अगर बात करें इसके डोजेज़ की, तो डोजेज़ होती है लगभग बच्चों के लिए 5 से 10 ml तक, और बड़ों के लिए 10 से 25 ml तक, सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ। जी हाँ, गर्म पानी के साथ ही लेना इसे ज़रूरी होता है, या फिर आप सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी का होना ज़रूरी है। आप इसको डायरेक्ट, कोई भी आशा वारिष्ट आपको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानियों के बारे में। एक मात्रा से ज़्यादा, एक नियत मात्रा से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो आवश्यकता हो उस अनुसार ही सेवन करना चाहिए। सारी की सारी डिजीज़ आज की डोज से ख़त्म नहीं होती है, आपको इसके लिए थोड़ा सा रूटीन में उसको लेने की ज़रूरत होती है। तो हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा ना लें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराती महिलाओं को नहीं, इसके सेवन से बचना चाहिए। और मधुमेह के रोगी, क्योंकि इसके अंदर गुड़ होता है, तो एक अच्छे चिकित्सक की सलाह से इसे लें। ये थी इसके प्रिकॉशंस। और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। इसकी अवेलेबिलिटी वैसे बहुत सारी ब्रांड्स के अंदर नहीं है, लेकिन बैद्यनाथ में है, बेसिक आयुर्वेदा में है, कोट्टिकल में है और डाबर में है। 2 बॉटल्स में आपके लिए लेके आ पाया हूँ। तो वो है वासा सव जो है वो डाबर का है, और ये वासारिष्ट बैद्यनाथ का। आशा करता हूँ ये वासारिष्ट, वासा सव और वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि के साथ, बहुत सारे नए फ़ायदों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।